हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीरज वर्मा फ्रॉम स्टडी डॉट ट्रिक्स मेकर नीरज चैनल से। तो क्या आप लोग इस लॉकडाउन के समय में, इस महामारी के समय में आप पढ़ रहे हैं घर पे? अगर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आपको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई से दूर नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता हूं, तो आप उनको पढ़ते रहें और सीखते रहें। तो देखिए, ये हम लोग क्लास 7th के लिए यूपी बोर्ड में जो रेनबो पुस्तक चलती है क्लास 7th के पार्ट लेसन जो 4 है, उसको हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा पढ़े थे, हम लोग पढ़ रहे थे। तो आगे और पढ़ेंगे आज। और इसमें आप लोग एक काम कर सकते हैं कि जो आपको इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं तो वो आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लें, और मैं इसको पढ़ाते समय हर वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, उसका जो प्रोनंसिएशन होता है वो भी यहाँ यूज करूँगा। तो आप उसको लिख सकते हैं, उच्चारण लिखते हुए उसका अर्थ भी लिख लें और आप उसको याद करें, और फिर सेल्फ स्टडी, सेल्फ से इसको पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो चलो चलते हैं, पढ़ते हैं आगे क्या है था इस कहानी में। तो गर्ल, जब गार्बेज ने ये कहा था, जो कूड़ा करकट थे, श्रीमान कूड़ा करकट थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर लोग मुझे गड्ढे में रख दें और उसे ढक दें तो मैं उनके लिए लाभदायक हो सकता हूं। तो आगे क्या हुआ? तो लड़की बोलती, गर्ल, लड़की क्या कहती, हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ इज दैट पॉसिबल। हाउ कैसे, इज मीन्स है, दैट माने वह, पॉसिबल संभव है, ऐसा कैसे संभव है। लड़की ये पूछती, जब गार्बेज कहते हैं कि अगर लोग मुझे गड्ढे में रख दें और उसको ढक दें तो मैं उनके लिए लाभदायक हो सकता हूं। तो लड़की कहती, ऐसा कैसे संभव है, यह कैसे संभव है। तो मिस्टर गार्बेज, श्रीमान कूड़ा करकट बोलते हैं, देयर आई मिक्स विद सॉइल and turn into manure to grow rich crops for you। तो श्रीमान कूड़ा करकट बोलते हैं, देयर, वहां, आई मिक्स, आई मीन्स मैं, मिक्स मिल जाऊंगा, मिश्रित हो जाऊंगा, विद सॉइल मिट्टी के साथ, वहां मैं मिट्टी के साथ मिल जाऊंगा, एंड और टर्न इनटू, टर्न बदल जाऊंगा, परिवर्तित हो जाऊंगा, इनटू मीन्स में मैन्योर, खाद के रूप में परिवर्तित हो जाऊंगा, टू ग्रो उगाने के लिए, रिच क्रॉप्स अच्छी फसल, फॉर यू आप लोगों के लिए अच्छी फसलें उगाने के लिए मैं वहां खाद में परिवर्तित हो जाऊंगा। गर्ल, लड़की कहती है क्या, दैट इज गुड, दैट्स गुड, दैट, वह तो, इज है, गुड अच्छा, तब तो अच्छा है, वह तो अच्छा है, बट हु इज दैट, बट लेकिन, हु इज दैट, हु मीन्स कौन, इज माने है, दैट वह कौन है, लेकिन वह कौन है। मिस्टर गार्बेज, श्रीमान कूड़ा करकट बोलते हैं, सी इज मिसिस पॉलीथीन, सी वह, इज मीन्स है, मिसिस श्रीमती, पॉलीथीन वह श्रीमती पॉलीथीन है। गर्ल, लड़की क्या बोलती है, मिसिस पॉलीथीन, सी लुक्स सो प्रेटी। क्या? लड़की कहती, मिसिस पॉलीथीन, श्रीमती पॉलीथीन, सी वह, लुक्स दिखाई दे रही, सो प्रेटी कितनी सुंदर लग रही है, वह कितनी सुंदर लग रही है। मिस्टर गार्बेज, श्रीमान कूड़ा करकट कहते, डियर चाइल्ड, नो डाउट सी इज वेरी प्रेटी एंड यूजफुल, प्यारी बच्ची, नो डाउट, निसंदेह, बिना संदेह, नो माने नहीं, डाउट मीन्स संदेह, मीन्स बिना संदेह, निसंदेह, सी इज, सी वह, इज है, वेरी बहुत, प्रेटी सुंदर, एंड यूजफुल और लाभदायक, प्यारी बच्ची वह बहुत सुंदर, निसंदेह वह बहुत सुंदर और लाभदायक है। बट डू यू नो एनिमल्स डाई इफ दे swallow इट, बट लेकिन, डू यू, डू देखिए,
यहाँ सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, और जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। और उसमें अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आया, इट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब ही क्या का यूज करेगी, क्या, यू मीन्स तुम, नो जानते हो, डू के अकॉर्डिंग ते हो, सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है तो उसके अकॉर्डिंग इसका अर्थ आएगा। तो क्या होगा, क्या तुम जानते हो, एनिमल्स, जानवर, डाई, मर जाते हैं, इफ दे स्वैलो इट, यदि दे मीन्स वे, स्वैलो निगल लेते हैं, इट माने इसको। लेकिन क्या तुम जानती हो कि जानवर मर जाते हैं यदि वे इनको निगल लेते, यदि जानवर इनको निगल लेते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। सी इज द मोस्ट, क्या पढ़े, सी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, सी मीन्स वह, इज है, द मोस्ट डेंजरस, बहुत अधिक खतरनाक, सबसे अधिक खतरनाक, एनिमी शत्रु ऑफ मैन, मानव जाति का, वह मानव का सबसे अधिक खतरनाक शत्रु है। गर्ल, लड़की, इन व्हाट वे, इन मीन्स मी, व्हाट वे, इन मीन्स में, व्हाट माने क्या, वे माने तरीके, कैसे, किस तरह से। मिस्टर गार्बेज, श्रीमान कूड़ा करकट, बोलते हैं बिकॉज सी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, बिकॉज क्योंकि, सी माने वह, इज माने है, मेड ऑफ बनी हुई है, प्लास्टिक, प्लास्टिक की बनी हुई है। एज आई टोल्ड यू, आई कैन मिक्स विद सॉइल बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विद सॉइल। एज जैसा कि, आई टोल्ड यू, आई मीन्स मैंने, टोल्ड बताया था, यू माने तुमको, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। आई कैन मिक्स विद सॉइल, आई मीन्स मैं कैन सकता हूं, मिक्स मिल, विद सॉइल, विद के साथ, सॉइल मिट्टी के साथ, मैं मिट्टी के साथ मिल सकता हूं। बट लेकिन प्लास्टिक नेवर, कभी नहीं, मिक्सेज मिलती है, विद सॉइल, मिट्टी के साथ नहीं मिलती। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मिट्टी के साथ मिल सकता हूं, लेकिन प्लास्टिक कभी मिट्टी के साथ नहीं मिलती है। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट, यह, रिमेन्स, रहती है, इन द सॉइल, मिट्टी में, फॉर माने के लिए, अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लंबे टाइम, समय के लिए, यह मिट्टी में लंबे समय तक बनी रहती है। क्या बताया, जैसे ही पूछा लड़की ने कि इन व्हाट वे, किस तरह से, जब बताया था श्रीमान कूड़ा करकट ने कि ये मनुष्य की सबसे अधिक खतरनाक शत्रु है, तो लड़की कहती किस तरह से, तो श्रीमान कूड़ा करकट क्या बताते हैं कि क्योंकि यह प्लास्टिक की बनी हुई है, और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मिट्टी के साथ मिल सकता हूं, मैं मिट्टी के साथ मिल सकता हूं, लेकिन प्लास्टिक कभी मिट्टी के साथ नहीं मिलती है, यह लंबे समय तक मिट्टी में बनी रहती है। गर्ल, लड़की क्या कहती है, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक, कब तक बनी रहती है। मिस्टर गार्बेज, श्रीमान कूड़ा करकट बोलते हैं ऑलमोस्ट फॉर एवर, ऑलमोस्ट, लगभग, फॉर एवर, हमेशा के लिए, लगभग हमेशा के लिए बनी रहती है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा, बड़ा अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख करके और इस लेसन का स्टडी करके। अभी इसमें और थोड़ा सा बचा हुआ है, इस कहानी को हम अगले दिन फिर से जारी रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।